आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर चार्ज रिंग। अगर आपके पास कोई भी रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसकी वजह से उसके एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक सर्कुलर रिंग बनाते हैं। सपोज मान लो ये हमारा सर्कुलर रिंग है, ये हमारा एक सर्कुलर रिंग है, ये इसका सेंटर हो गया। ओके, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कुछ इस तरीके से। हम लोगों ने चार्ज को रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हमारा प्लस क्यू चार्ज था, इसको हमने इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब इसका एक्सिस ये होगा, यहाँ तक एक्सिस होगा इसका। ठीक है, मान लो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करते थे, हमेशा की तरह एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते थे। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, डी क्यू चार्ज को सिलेक्ट किया कुछ इस तरीके से। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी। देखो ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो इसको मैंने नाम दे दिया डी ई। एज इट इज मैं यहाँ भी डी क्यू चार्ज को सिलेक्ट करूंगा, दिस इज डी क्यू। इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, बताओ, विच इज इक्वल्स टू डी ई। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, अब यहाँ देखो, ये एंगल सपोज थीटा है, सेंटर रिंग के सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस सपोज एक्स है, रिंग का रेडियस है कैपिटल आर। ओके, तो आपको बताना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इसके अंदर एक चीज देखो, अगर ये ट्रायंगल आप देखते हो, ये वाला ट्रायंगल, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस का यूज करोगे तो ये आर है, ये एक्स है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। बताओ, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी हमारे पास आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके कंपोनेंट निकालेंगे। इसके दो कंपोनेंट होंगे। सपोज ये थीटा है, ये भी थीटा है, और ये नीचे वाला भी थीटा था। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, बताओ, डी ई कॉस थीटा। ओके, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, डी ई कॉस थीटा, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा कंपोनेंट, डी ई साइन थीटा। इसकी वजह से यहाँ पे कंपोनेंट क्या आएगा, डी ई साइन थीटा। अब आपको पता है कि ये इसके एक्सिस पे है, ये पॉइंट कहाँ है, रिंग के एक्सिस पे है। ठीक है, तो वहां पे थीटा सेम है और थीटा सेम है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डी ई साइन थीटा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कैंसिल कर देगा। बचा हमारे पास क्या है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई कॉस थीटा। तो हमको पता चल गया कि कोई भी आपके पास सर्कुलर रिंग गिवन है तो उसकी वजह से जो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसके एक्सिस के डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, ऊपर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो गए, बचा क्या, ये डी ई कॉस थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, डी ई कॉस थीटा। हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, ये क्या होगा हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है डी ई कॉस थीटा का। इस बार हमने यहाँ पे डीएल एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं किया, डी क्यू चार्ज को सिलेक्ट किया है। तो याद रखना, जब आप डी ई की वैल्यू निकालोगे तो उसके अंदर डीएल का वैल्यू नहीं आना चाहिए, डीएल आना ही नहीं चाहिए, हमें डी क्यू लाना है और उसी को इंटीग्रेट कर देना है, बाकी सारी चीज को हटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे हमें सबसे पहले डी ई निकालना है। डी ई निकालने के लिए हम क्या करते थे, अगर आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका एक एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, उसकी वजह से, उस चार्ज की वजह से, जो भी एलिमेंट में चार्ज होगा उसकी वजह से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उसकी वैल्यू निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड की और उसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले डी ई की वैल्यू निकालेंगे। तो डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू क्या है, यहाँ पे देखो डी क्यू है, तो के क्यू डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। आर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा, क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो है, इसका स्क्वायर कर दो आप। ठीक है, तो हमारे पास डी ई की वैल्यू क्या आ गई, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास डी ई की वैल्यू आ गई, जो कि इस इक्वेशन में रखेंगे। अब हमें यहाँ से कॉस थीटा भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा था हमें इंटीग्रेशन डी क्यू का करना है यहाँ पे।
हमें इंटीग्रेशन डी क्यू का करना है तो यहाँ से कॉस थीटा भी हटाना पड़ेगा। तो सिंपली इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में रखता हूँ, फिर दोनों की वैल्यू रख के अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो वहाँ से मेरा फाइनल डिराइवेशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, हम अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं इस ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, x है, हाइपोटेनियस क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा देखो, x अपॉन अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास कॉस थीटा भी आ गया, हमने डी ई भी निकाल दिया और कॉस थीटा भी निकाल दिया। अगर आपने हमारे इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट पे चेकआउट कर लो, वहाँ से आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे डी ई भी निकाल दिया, कॉस थीटा भी निकाल दिया, इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डी ई की वैल्यू क्या आई बताओ, के डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं हम लोग, बताइए क्या है, एक्स अपॉन अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम है, बेस दोनों का सेम है और पावर अलग अलग है, यहाँ पे 1 है और अंडर रूट 2 का पावर क्या होता है, हाफ होता है। अगर मैं यहाँ पे रूट 2 लिखता हूँ तो रूट 2 का पावर क्या होगा, 2 अपॉन हाफ होता है, इस तरीके से ऐसे होता है, रूट का पावर हाफ होता है। तो अगर बेस सेम है, दोनों का पावर अलग अलग है, तो जब आप इनटू करोगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, इस चीज़ को समझ रहे हो। तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर हाफ है, तो 1 प्लस हाफ कर लो, क्या आ रहा है 3/2। तो पावर में क्या हो जाएगा, 3/2 नीचे में हो जाएगा, ऊपर में इंटू करोगे एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना था। ठीक है, तो ऊपर में देखो कांस्टेंट क्या है, k और x कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं। नीचे में क्या आ जाएगा, बेस सेम है, पावर को ऐड कर दो, तो r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, पावर क्या हो गया 3/2। इंटीग्रेशन ऑफ क्या करोगे, dq को इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, dq को इंटीग्रेट करोगे तो जो भी टोटल चार्ज था इसके ऊपर कितना था, प्लस q, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फाइनल आंसर क्या आएगा, के क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको कोई भी रिंग गिवन है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, तो उसकी वजह से उसके एक्सिस पे एच डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। आई होप आपको ये डिराइवेशन समझ में आया होगा। अब कुछ बातें करते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर देखो ये एक रिंग है, ठीक है, इसके पास सेंटर भी है। तो हमने निकाला अगर ये रिंग है तो रिंग की वजह से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। x डिस्टेंस पे, मतलब ये रिंग मान लो, ये रिंग है मेरे हाथ, ये हाथ मेरा रिंग है सपोज। ठीक है, तो एक्सिस पे x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ रही है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये x को मैं एकदम कम करके सेंटर पे ले आता हूँ, यहाँ पे रिंग के सेंटर पे ले आ देता हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या आप बता सकते हो। देखो x 0 हो गया हमारा, x क्या था, रिंग का एक्सिस का डिस्टेंस था, ये x था, x आगे जा रहा है ना, ये x है। तो x जब आप 0 कर दोगे, मतलब रिंग के सेंटर पे x 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो एट सेंटर, फर्स्ट पॉइंट नोट कर लेना, एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। अगर आपके पास ये रिंग है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस चीज़ को आप समझ रहे हो। अब हम ये समझेंगे कि अगर x को हम चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे बनता है, उसके बीच में वेरिएशन कैसे आता है डिस्टेंस के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में वेरिएशन देखेंगे ग्राफ बना के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम ये निकालते हैं कि x का ऐसा कौन सा डिस्टेंस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। हम वो डिस्टेंस निकालने वाले हैं, x की वो वैल्यू निकालेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा रिंग की वजह से। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप लोगों ने डिफरेंशिएशन किया होगा dy/dx। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, dE/dx। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू x का वैल्यू निकालना है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, dE/dx। और इसको मैं 0 कर दूंगा, मतलब क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ है, dE/dx स्लोप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ का स्लोप होता है। और अगर मैंने dE/dx को 0 के इक्वल कर दिया, इसका मतलब वो जो टेंजेंट बनेगा ना, स्लोप बनेगा dE/dx, उस ग्राफ का जो टेंजेंट होगा dE/dx, वो आपका x एक्सिस से पैरेलल हो गया। तो या तो वो आपको ये बता देगा कि मैक्सिमा है, या तो आपको ये बता देगा कि वो मिनिमा है। तो वही हम चेक करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसको
उसको जीरो करेंगे, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आप ये नोट कर लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर दूं। अब हम निकालेंगे डी अपन डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। हम लोग अब निकालने वाले हैं डी अपन डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। वहां से x की वैल्यू निकालेंगे कि x ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग चार्ज के अंदर मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था उसको लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड आया था के क्यू एक्स अपॉन आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर पावर 3/2, यही आया था इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या करना है, हमें डी अपन डी एक्स को जीरो करना है, मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, के क्यू एक्स अपॉन आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, इसका पावर क्या है 3/2। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर एक्स है नीचे एक्स है और ये कांस्टेंट है के क्यू, तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ और ये बाहर आएगा, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। देखो आपके सामने ये के क्यू यहाँ बाहर आ गया और आर एच एस में जीरो है तो ये इनटू में है, तो जब उधर जाएगा डिवाइड होकर जीरो हो जाएगा, ये खत्म हो गया। समझ रहे हो इस चीज़ को। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये हमारा u बाय वी रूल है। ठीक है, u बाय वी रूल डिफरेंशिएशन में आपने किया होगा कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऊपर का डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं, माइनस नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर को एज इट इज, उसके बाद डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करें, हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ऊपर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया। ओके, नीचे को एज इट इज रख दूं, आर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 3/2 माइनस नीचे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले पावर आएगा आगे 3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो पावर था इसके अंदर -1 हो जाएगा, तो 3/2 -1 करोगे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या हो गया आपका 1/2 हो गया। ओके, ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके अंदर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे विच इज इक्वल्स टू 2x। ये सारा सिंपल डिफरेंशिएशन है, मेथड है, u बाय वी रूल होता है डिफरेंशिएशन का, उसका यूज करके मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, आपने किया होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, नहीं किया तो जाके कर लेना। u बाय वी रूल होता है, उसके रिस्पेक्ट में मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, अब ऊपर वाले को एज इट इज रख देंगे, इंटू एक्स कर देंगे, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 का स्क्वायर, 2 से 2 पावर में कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचा 3 बचा, इज इक्वल्स टू 0। तो डिनोमिनेटर से जब 0 को इंटू कर दोगे तो ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया। समझ में आ रहा है आपको, आरएचएस में 0 है तो डिनोमिनेटर जब उधर जाएगा 0 में तो 0 हो जाएगा पूरा, तो ये पूरा खत्म हो गया। अब क्या बचा देखो ऊपर में बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो गया, यहाँ पे x का स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर लिख दूं, आगे 3 है ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इज इक्वल्स टू, इसको मैं उस साइड ले जा रहा हूँ, तो 3x स्क्वायर ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगेन ये बेस सेम है, तो इसको मैं जब इधर ला रहा हूँ बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, तो इसको मैं इधर लाऊंगा तो ऊपर वाले का पावर इससे माइनस होगा, मतलब पावर में देखो 3/2 है ऊपर वाले का माइनस नीचे वाले का हाफ, तो 3/2 माइनस हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। तो इसको मैं जब इधर ले आऊंगा तो इन दोनों का पावर माइनस होकर 1 हो जाएगा। तो ऊपर में मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, यही तो आएगा, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने के बाद 3/2 माइनस हाफ क्या आ रहा था 1 आ रहा था, तो मैं इसको पूरा हटा सकता हूँ और ऊपर में डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ कि पावर 1 आ गया और 1 को भी हटा सकता हूँ। ठीक है, ओके, ये फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। तो ये एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा उसके साथ, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इधर हो गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो x का जब वैल्यू निकालोगे आप तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट निकालोगे तो ऊपर r आ जाएगा नीचे √2 आ जाएगा। तो x का डिस्टेंस अगर r बाय √2 है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। x का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सपोज ये रिंग है तो x की वैल्यू अगर r बाय √2 है तो वहां पे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो चलो मैं इसको रफ करता हूं। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज रिंग है, तो ये कह रहा है कि ये जो x है ये r बाय √2 होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, E मैक्स यहाँ पे होगा।
आर बाय अंडर रूट टू, या फिर इस साइड आओगे तो x इक्वल्स टू माइनस आर बाय अंडर रूट टू। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है, ई मैक्स, ठीक है। तो अब आप देखो कि ग्राफ जब बनाओगे आप, सपोज ये हमारा यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ये मेरा चार्ज रिंग हो गया है ना। तो x इक्वल्स टू जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कहीं x इक्वल्स टू आर बाय अंडर रूट टू है, और यहाँ पे कहीं x इक्वल्स टू माइनस आर बाय अंडर रूट टू है, तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, देखो यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ से कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, यहाँ पे मैक्सिमम है, आप समझ रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। इन दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है, देख लो। ऊपर वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, ये वाला है डिस्टेंस x का ग्राफ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब आप बोलोगे भैया ग्राफ ऐसे क्यों बना, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस के साथ ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, इस तरीके से है, इसीलिए ग्राफ इस तरीके से बना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेंटर पे चार्ज रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, x इक्वल्स टू आर बाय अंडर रूट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका, आप नोट कर लो। और इसके बाद हम लोग करेंगे कि अगर आपके पास एक डिस्क रखा हुआ है, एक चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क रखा है, तो इसकी वजह से इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके ही हेल्प से निकालेंगे। एक रिंग को सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर डिस्क के अंदर एक रिंग के स्ट्रिप को सिलेक्ट करेंगे, उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया। रिंग की वजह से क्या होता है आप सभी को पता है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, यही होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से निकालेंगे। और इस डिस्क के अंदर बहुत सारे रिंग होंगे अलग अलग रेडियस के, तो सबको इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब रेडियस का लिमिट रख देंगे 0 से लेकर कैपिटल आर। तो सारे रिंग की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और सारे रिंग मिलकर एक डिस्क बना लेंगे, तो उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो चलो ये नोट कर लो, इसके बाद वो करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है उसको निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका डिराइवेशन देखते हैं। सपोज ये हमारे पास एक डिस्क है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका एक्सिस सेंटर से कुछ इस तरीके से ऐसे जा रहा है। हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पे, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिप को सिलेक्ट करेंगे। मान लो ये हमारा स्ट्रिप है, इसको हमने सिलेक्ट किया है। इसका डिस्टेंस स्ट्रिप का स्मॉल आर है और इस पूरे डिस्क का रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। इसका क्या है, स्मॉल आर है। ये जो स्ट्रिप हमने सिलेक्ट किया है, रिंग हमने सिलेक्ट किया इस डिस्क के अंदर, इसका थिकनेस है डी आर, ओके। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पे हमने निकाल ली थी, मतलब रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी होती है वो हमें पता है। वो कितनी होती है बताओ, थोड़ी देर पहले हमने निकाला था कि एक रिंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। तो उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ई रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग इज इक्वल टू क्या आया था, के क्यू एक्स अपॉन आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर पावर 3/2, यही तो आया था, है ना। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये होगी। ये वाली वैल्यू हमने कब निकाली थी, जब आपके पास एक रिंग होता है जिसका रेडियस कैपिटल आर होता है। लेकिन यहाँ पे जो रिंग हमने सिलेक्ट किया है इसका रेडियस क्या है, जो ये रिंग सिलेक्ट किया है इसका रेडियस क्या बताया था मैंने अभी, स्मॉल आर। तो इस आर की वैल्यू चेंज कर देनी है स्मॉल आर के अंदर, और एक्स हमारा डिस्टेंस है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस डिस्क की वजह से, ठीक है। ये जो डिस्क है हमारे पास, इसके अंदर हम लोगों ने एक रिंग को सिलेक्ट किया है, उस रिंग के अंदर डी क्यू चार्ज होगा, है ना। तो यहाँ पे जो के क्यू एक्स रखा था ये क्या हो गया, डी क्यू हो गया। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ये क्या है, डी ई आया है। आपको पता है ना डी ई हम कैसे निकालते थे, हमने एक रिंग को सिलेक्ट किया, उसके अंदर डी क्यू चार्ज है, उसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे है उसकी वैल्यू हमने निकाली है। तो अब यहाँ पे देखो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डी क्यू की वैल्यू निकालनी है कि ये जो हमने रिंग सिलेक्ट किया इसके अंदर डी क्यू चार्ज कितना होगा। तो सबसे पहले इस रिंग को मैं यहाँ पे वापस बना के दिखाना चाहता हूँ कि ये वाला रिंग हमने सिलेक्ट किया है कुछ इस तरीके से, इसका रेडियस है स्मॉल आर, इसका थिकनेस है डी आर। हमें क्या निकालना है, डी क्यू निकालना है कि इसके अंदर डी क्यू चार्ज कितना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले चार्ज इन यूनिट एरिया निकालेंगे कि डिस्क के अंदर यूनिट एरिया में चार्ज कितना है, और उस एरिया को इस रिंग के एरिया से इंटू कर दूंगा तो मुझे डी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले चार्ज इन यूनिट एरिया। तो देखो यहाँ पे चार्ज इन यूनिट एरिया वो क्या हो जाएगा बताओ, चार्ज इन यूनिट एरिया निकालोगे मतलब कैपिटल क्यू टोटल चार्ज डिवाइड बाय इसका टोटल एरिया,
पाई आर स्क्वायर इनटू, अब मैं अगर इसके एरिया से इनटू कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे डी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी कि डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो अब चलो अब हम इस रिंग का एरिया निकालते हैं। इस रिंग को मैं थोड़ा और समझाने के लिए इसको इस तरीके से खोल देता हूँ, मतलब एक साइड से काट के इसको मैं स्ट्रेट कर देता हूँ। इसको जोड़ूंगा तो रिंग बन जाएगा वापस। इसको मैंने काट दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसका थिकनेस क्या बताया था, डी आर बताया था। इसका लेंथ क्या होगा, अगर इसका रेडियस स्मॉल आर है तो इसका पेरीमीटर ही तो लेंथ होगा, तो 2 पाई स्मॉल आर इसका लेंथ होगा। तो डी ए जब स्मॉल एरिया निकालोगे उसका क्या आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। ये मेरे पास इस रिंग का एरिया आ गया है। पहले हमने क्या किया, चार्ज इन यूनिट एरिया निकाल लिया कि इस डिस्क के अंदर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, और उस चार्ज इन यूनिट एरिया को इनटू कर दिया इसके एरिया से, तो जो भी आएगा वो हमारे पास डी क्यू होगा। मतलब इस रिंग के अंदर डी क्यू चार्ज है। आप समझ रहे हो ना इस चीज को। तो इस एरिया से मैं इसको इनटू करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, क्या आया, 2 पाई आर डी आर, यही आया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर देखो क्या है, डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, डी क्यू इज इक्वल टू 2 क्यू आर डी आर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। ये हमने डी क्यू निकाल दिया। ये डी क्यू वो चार्ज है जो हमने रिंग सिलेक्ट किया है स्मॉल आर डिस्टेंस पे, उस रिंग के अंदर इतना चार्ज है। इसकी वैल्यू इसके अंदर रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और वहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे कि डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लो। ठीक है, डी क्यू की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी सारी चीज़ों को मैं रफ करूँगा। तो डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 2 क्यू आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर। बाकी सारी चीज़ें मैं रफ करूँगा और उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मैं रफ करता हूँ इसको। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे जो कि डी ई है। इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या वैल्यू आई थी, के डी क्यू। डी क्यू की जगह पे मैं क्या करूँगा, ये वाली वैल्यू रखूँगा। क्या आई थी बता दो, 2 क्यू स्मॉल आर डी आर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू एक्स है ऊपर में, डिवाइड बाई स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का पावर 3/2। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। ओके, आर के रेस्पेक्ट में, मतलब डी आर के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो जो भी कांस्टेंट उसको बाहर निकालते हैं, 2kq इंटू एक्स डिवाइड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर डिवाइड बाई ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स का स्क्वायर का पावर 3/2। जब भी ऐसा इंटीग्रेशन आता है तो नीचे वाला जो ये ब्रैकेट में है इसको टी स्क्वायर एज्यूम करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसकी वैल्यू रखेंगे, फिर इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर एज्यूम करना है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर। आर के रिस्पेक्ट में हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या आ जाएगा, देखो ऊपर में 2r dr इज इक्वल्स टू एक्स, तो कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो x 0 हो गया। इस साइड क्या आ जाएगा, 2t dt। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, r dr इज इक्वल्स टू t dt। ये हमारे पास यहाँ से आ गया, इसकी वैल्यू रख दो ऊपर। आर डी आर था यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, टी डी टी, और जहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था वहाँ पे टी स्क्वायर रखोगे। तो यहाँ पे मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। इस साइड देखो क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जगह पे टी स्क्वायर रखना है। तो देखो यहाँ पे 2k x डिवाइड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में आर डी आर है तो आर डी आर की जगह पे क्या रखना है, टी डी टी। टी डी टी हमने रख दिया, डिवाइड बाई नीचे क्या रखोगे, टी स्क्वायर का पावर 3/2 कर देंगे, 3/2। तो नीचे 2 है, ऊपर भी 2 है, कैंसिल हो जाएगा पावर। तो क्या आ गया हमारे पास, 2kqx डिवाइड बाई आर का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी डिवाइड बाई नीचे क्या आ गया, टी का पावर 3। एक टी से एक टी कैंसिल, नीचे टी का स्क्वायर बच गया। अब क्या आ गया, 2kqx डिवाइड बाई आर का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी का स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ टी। देखो कैसे इंटीग्रेट कैसे करना है। सपोज मान लो यहाँ पे करता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ये जब ऊपर जाएगा तो टी का पावर -2 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होता है, ऊपर में हो जाएगा टी -2 + 1, नीचे में -2 + 1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर में आ गया टी का पावर -1, नीचे में आ गया -1, नीचे आ गया। ठीक है, ये जब ऊपर से नीचे आएगा तो -1/t, क्या आ गया हमारे पास, -1/t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, -1/t। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2kqx डिवाइड बाई आर का स्क्वायर इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू आई -1/t। अब इसका लिमिट क्या रखना है, लिमिट देखो एक बार, हम लोगों ने एक रिंग को सिलेक्ट किया था, तो ऐसे बहुत सारे रिंग होंगे डिस्क के अंदर, मतलब 0 रेडियस से लेके कैपिटल आर रेडियस तक जितने भी रिंग होंगे उनके वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू हमें मिलेगी। तो क्या होगा लिमिट, 0 से लेके कैपिटल आर, 0 से लेके कैपिटल आर। ठीक है, ये हमारा लिमिट है। ओके, अब वैल्यू रखोगे 2kq इंटू एक्स डिवाइड बाई आर का स्क्वायर।
आपको समझ में ये सारी चीज़ें आ रही है ना, बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज़ है। मैंने एक रिंग को सिलेक्ट किया, उस रिंग की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको निकाल रहा हूँ, और बहुत सारे रिंग होंगे डिस्क के अंदर, तो सबको इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ, मतलब सबकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सब इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ, और उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डिस्क की वजह से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, जब आप इसके अंदर वैल्यू रखोगे तो क्या आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टी की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। टी की वैल्यू भी तो रखनी है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट 0 से लेके आर। तो यहाँ पर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो जब वैल्यू रखूंगा 2k/q(x) तो बाहर ही रहेगा अपॉन आर स्क्वायर, ब्रैकेट में सबसे पहले अगर माइनस साइन है तो नीचे वाली लिमिट रख दो। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, हमें स्मॉल आर की जगह पे वैल्यू रखनी है, तो माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो एक्स हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा 1/x लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आर की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा 1/√r का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको चीज़ें, बताओ यहाँ तक सब क्लियर है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ भी एक्स है, ओके, और यहाँ भी एक्स है, तो इसको मैं इनटू कर दूंगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगा। ठीक है, और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ये वाली चीज़ रफ कर देता हूँ, इस साइड की चीज़ें रफ कर देता हूँ, उसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो, जब मैं इस x को अंदर ले जाऊंगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या आ गया, 2k/R का स्क्वायर, ब्रैकेट में x ले जाऊंगा तो ऊपर भी x हो गया, नीचे भी x हो गया, माइनस ऊपर x हो गया, और यहाँ पे नीचे क्या था, अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ से देखो x से x कैंसिल हो गया, तो ये 1 हो गया, तो क्या आ गया फाइनल आंसर, 2k/r स्क्वायर, ब्रैकेट 1 माइनस x/√r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू डिस्क। अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 2k/r स्क्वायर, ब्रैकेट 1 माइनस x/√r स्क्वायर प्लस x। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ऊपर में k है, k की वैल्यू रखेंगे और इसको फर्दर डिराइव करते हैं तो एक और एक्सप्रेशन आएगा, उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, ऊपर में क्या था 2k, तो k के जगह पे क्या होता है 1/4πε0 रख सकता हूँ, तो नीचे क्या आ जाएगा 4πε0, ऊपर में q रह गया, ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस x/√r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ठीक है, और नीचे में आर स्क्वायर था तो एज इट इज आर स्क्वायर को रखेंगे यहाँ पर। बताओ, अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे ऊपर में q है, नीचे में पाई और आर स्क्वायर है, और ये एक क्या है, डिस्क है, मतलब इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी इस डिस्क का होगा, क्या होगा, वो होता है कैपिटल Q, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। एरिया क्या है डिस्क का, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे देखो फॉर्मूले के अंदर Q/πr स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, अपॉन 4ε0 लिख सकता हूं। ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस x/√r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर लिख सकता हूं। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है। अब देखो ऊपर में 2 है, नीचे में 4 है, तो 2 टाइम्स में चला जाएगा। फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया हमारे पास, फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, यहीं पे लिख देता हूं जगह कम है, ऊपर से 2 हट गया, नीचे 2 रह गया, तो ये भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। डिपेंड करता है, अगर आपके पास चार्ज डेंसिटी है तो इस तरीके से सॉल्व करना, अगर आपके पास चार्ज डेंसिटी नहीं है तो इस तरीके से सॉल्व करना। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो आप अच्छे से। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डेली वीडियोस आते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जाओ पढ़ाई करो, बाय।